अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपकी चैप्टर 1 में जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें जो है वो साइंटिस्ट न्यूटन ने कुछ हाइपोथेसिस वगैरह ने स्टडी वगैरह करने के बाद लाइट थ्योरी वगैरह पेश की है। ठीक है, उसको उन्होंने स्टडी किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया तो है, लेकिन कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया है। वो टर्म्स जब आपको जब तक नहीं पता चलेंगी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी। वैसे तो ये टर्म्स आप आगे जाके चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल होगी, तो उनको थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए इन टर्म्स के बारे में डिफ़ाइन थोड़ा सा मैं कर दूं, ताकि आपको मुश्किल ना हो। और वो थ्योरीज़ क्या हैं, आप ये सोचेंगे कि चैप्टर 1 में ये थ्योरीज़ और टर्म्स क्यों आ गई बीच में, तो ये बताने का मकसद ये है कि ये टर्म्स जब बीच में आएंगी तो आप कहेंगे कि ये नहीं बताई गई हैं, आपको मुश्किल होगी, इसलिए मैं हाँ ये बता रही हूँ। सही है। वैसे आप आगे जाके इसको फर्दर स्टडी भी करेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको डिफ़ाइन करूँगी ताकि आपको नो हाउ हो जाए इन टर्म्स की। तो पहली टर्म यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स है, आपको चैप्टर 1 में ही मिल जाएगी, चैप्टर 1 के शुरू के पेजेस में ही मिल जाएगी, 1 to 2 में मिल जाएगा थर्मोडायनामिक का। कि थर्मोडायनामिक क्या है, इसको मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये वो ब्रांच है फिजिकल साइंस की जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हीट और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को आपस में रिलेट करते हैं, किस तरह से हीट और एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स आपस में ताल्लुक़ रखती हैं एक दूसरे से। एनर्जी की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी भी है। सही है, तो यानी हीट का एनर्जी का आपस में जो ताल्लुक़ है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है रिफ्लेक्शन। छोटी क्लासेस में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे रिफ्लेक्शन क्या है। इट इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव मूव्स बैक इनटू द मीडियम इट केम फ्रॉम। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है कि डायरेक्शन का चेंज होना है वेव का, जहाँ से आई है वो उसके वापस बैक मूव हो जाए। ठीक है, तो जहाँ से वो आई है उस मीडियम में ही चली जाए, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे कि कोई सरफेस है और सरफेस पे लाइट आई है और लाइट जो है वो वापस मूव हो जाए उसी डायरेक्शन में जिस मीडियम से वो आई है, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये इज़ द बैंडिंग ऑफ लाइट। सही है, इट ऑल्सो हैपन विद साउंड, वाटर एंड अदर वेव्स, यानी कि साउंड में भी पॉसिबल है, वाटर और दूसरी वेव में भी पॉसिबल हो सकती है रिफ्रैक्शन, एज इट पासिस फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इनटू अनदर। सही है, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन बैंडिंग है लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म इंटरफेरेंस। द प्रोसेस इन विच टू और more light, sound or electromagnetic wave of the same frequency combine to reinforce or cancel each other, the amplitude of the resulting wave being equal to the sum of the amplitude of the combining wave। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस की डायकोमै के बारे में आपको बता रही हूँ कि ये वो प्रोसेस है जिसमें दो या ज़्यादा लाइट, साउंड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक ही फ्रिक्वेंसी से कंबाइन होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट ये कैंसिल कर रही होती हैं एक दूसरे को। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव बीइंग इक्वल टू द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड के बारे में आपको बता दूं, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि जो ऑसिलेशन वाली जो मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ मूव कर रही है और यहाँ मूव कर रही है, ये इस तरह की मूवमेंट ऑसिलेशन कहलाती है। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन के अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कहलाती है, यानी यहाँ से लेकर ज़ीरो से लेकर यहाँ तक जा रहा है या फिर यहाँ तक जा रहा है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बीच में टर्म आ गई, तो मैंने कहा एम्पलीट्यूड के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डायफ्रैक्शन। व्हेन वेव बैंड अराउंड स्मॉल ऑब्स्टेकल और स्प्रेड आउट आफ्टर दे पास थ्रू स्मॉल ओपनिंग। डायफ्रैक्शन क्या है, जब वेव बैंड हो जाए, स्मॉल ऑब्स्टेकल यानी कि ऑब्स्टेकल रुकावट को कहते हैं, या स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड होना यानी फैलना, आफ्टर दे पास थ्रू स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल छोटी ओपनिंग से निकल के वेव्स का बैंड होना, सही है, या स्प्रेड होना क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग के ज़रिए। ये तमाम चीज़ें जो डायफ्रैक्शन वगैरह हैं और ये जो इंटरफेरेंस है, ये बाकायदा प्रोसेस में आप पढ़ेंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं हो। इस चैप्टर में सिर्फ इसकी डेफिनेशन शामिल की जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपने वो याद करनी है समझ के। आगे किस तरह से ये फिनोमेना प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन समझनी है, याद करनी है। नेक्स्ट क्या है, पोलराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट इज़ नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है,
उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए इसके लिए कि पोलराइज लाइट क्या होती है और अनपोलराइज लाइट क्या होती है। तो उसके लिए मैंने वो भी डिफाइन कर दिया। अनपोलराइज लाइट क्या है? अ लाइट वेव दैट इज़ वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन इज़ रेफर्ड टू एज अनपोलराइज लाइट। यानी कि वो लाइट वेव जो कि वाइब्रेट कर रही है एक से ज़्यादा प्लेन के अंदर, सही है, उसको हम कह रहे हैं अनपोलराइज लाइट, ठीक है। और पोलराइज लाइट की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। पोलराइज लाइट वेव्स आर लाइट वेव्स इन विच द वाइब्रेशन अकर इन अ सिंगल प्लेन। जब वेव्स जो है, लाइट वेव्स जो हैं, वो एक ही प्लेन के अंदर जो है वाइब्रेट करेंगी तो वो लाइट पोलराइज लाइट कहलाएगी, ठीक है। और पोलराइजेशन क्या है वो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अनपोलराइज इनटू पोलराइज लाइट क्या कहलाता है? पोलराइजेशन, सही है। तो आपको पता चला कि मैंने पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट क्यों डिफाइन किया है, सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ थ्योरीज़ के जिक्र यहाँ पर नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो बताया है। न्यूटन ने कुछ स्टडी की है तो उसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ लाइट बताई है, ठीक है। तो वो थ्योरी ऑफ लाइट जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहले है जो न्यूटन ने पहले स्टडी की, उसके बाद थ्योरीज डिस्कस की गई हैं, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? न्यूटन के मुताबिक लाइट किस पर मुश्तमिल है? बहुत ही छोटे पार्टिकल पे जो मूव कर रही है बहुत तेज़ी से, यानी बहुत तेज़ स्पीड से मूव कर रही है। ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज कार्पसेस। यानी न्यूटन ने जो लाइट के बारे में स्टडी की वो इन्होंने ये बताया कि लाइट जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं या उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से ट्रैवल करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट के। और उन्होंने इस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? कार्पसेस का नाम दिया, ठीक है। जब भी फिर उसी से इसका नाम कार्पसेस थ्योरी ऑफ लाइट पड़ा, ठीक है। तो कार्पसेस थ्योरी ऑफ लाइट क्या है कि लाइट ट्रैवल फास्टर इन अ डेंसर मीडियम देन रेयर मीडियम। कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक लाइट जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है डेंस मीडियम में, जबकि रेयर में कम करती है। यानी उनका कहना ये था कि लाइट का फास्टर ट्रैवल कर रही है डेंस में। डेंस का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, वाटर भी हो सकता है या कोई और मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में जो स्टेटमेंट है वो ये है, लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन अ डेंसर मीडियम दैन रेयर मीडियम। यानी कि डेंस मीडियम में ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी और रेयर मीडियम किसको कहते हैं? एयर। यानी एयर में ट्रैवल करेगी लेकिन उसके मुकाबले में, डेंस के मुकाबले में कम करेगी। ये थी कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वो है उसके मुताबिक बताया है कि लाइट ट्रैवल फास्टर इन रेयर मीडियम दैन अ डेंसर मीडियम। क्योंकि ये वाली जो थ्योरी ऑफ लाइट है बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं होता। कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में जो बताया है कि डेंसर में तेज़ कर रही है और एयर में कम कर रही है, ट्रैवल कम कर रही है, तो ये बात गलत साबित हो गई। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बाद में पता चला कि लाइट जो है वो फास्टर ट्रैवल कर रही है रेयर में और डेंसर में कम कर रही है ट्रैवल, यानी कम स्पीड में ट्रैवल कर रही है। यानी कि लाइट की स्पीड ज़्यादा कहाँ होती है? रेयर में, यानी एयर में ज़्यादा होती है। और अगर किसी और मीडियम के अंदर चली जाए लाइट तो उसकी जो ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए एयर से अगर वो पानी के अंदर लाइट चली गई तो उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, लाइट ट्रैवल कम स्पीड से करेगी, ठीक है। तो बाद में यानी कि ये वाली थ्योरी जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ये सही साबित हुई एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने ही प्रेजेंट की। उनके मुताबिक जो जिसके बारे में उन्होंने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया वो क्या था? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के लाइट हैज़ डुअल नेचर, समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड समटाइम्स लाइक अ पार्टिकल। इट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। तो जो आइंस्टाइन है उन्होंने ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पेश की जिसके मुताबिक लाइट जो कि लाइट की नेचर डुअल है। डुअल मतलब दोहरी है। कभी तो वो वेव की तरह बिहेव करती है और कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, सही है। तो ये मुश्तमिल किस पे होती है? पैकेट्स की फॉर्म में, एनर्जी के पैकेट जिनको फोटॉन्स का नाम दिया गया। तो ये है क्वांटम थ्योरी, सही है। अब जितना भी काम मैंने आपको समझाया, जितने टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स है डेली लाइफ में या स्टेप्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं साइंटिफिक मेथड के वो, और अभी मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं और जो थ्योरीज बताई हैं, उन सब के सवाल ये हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तीनों सवाल आपके पास मौजूद हैं और इसके आंसर पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको जो डिस्कस किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आ गए, इसके स्नैपशॉट भी मैं आपको भेज दूँगी इंशाल्लाह। आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।